عدنان سترايك ده سفيد نان سترايك ده يوم مرزا لا شيء ذاك ما بيا ذاك وتر سي 2 منټه مال لگا حسنات دغه اوچته کوي تیلا یې عدنان ګل نان سترايك سفيده حرام باولر حسنات ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। फिदाउर रहमान अपने तमाम सुनने वालों को ग्रीन ग्राउंड शगई कुजाबांडा से खुशामदीद कहते हैं। नंदियाल ज़ल्मी वर्सेस बतकुल फाल्कन पहली गेंद और गेंद खेलने में कामयाब हुए बैट्समैन अदनान। एक रन बनाने का मौका। तो BSL सीजन 3 का ये 30वां मैच आज नंदियाल ज़ल्मी वर्सेस बतकुल फाल्कन शुरू हो चुका है। टॉस नंदियाल ज़ल्मी ने जीता है और पहले खुद खेलने का फैसला किया है। 18 ओवर पर मुश्तमिल ये मैच। सफेद सामना करेंगे हसनात का। अपनी बॉलिंग के निशान पे तैयार खड़े हैं हसनात। दौड़ना शुरू किया हसनात ने, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की। सफेद को इस दफा इस गेंद को निकालने में कामयाब हुए। फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को खेलने में कामयाब हुए। वहां पर फील्डर थे उस्मान, उन्होंने गेंद को फील्ड किया तो रन्स बनाने का मौका नहीं। स्कोर 1 नंदियाल ज़ल्मी। पहले ओवर का खेल जारी है। बतकुल फाल्कन प्लेइंग 11। राजी भाजी हसनात आए, गेंद की लेग स्टंप से बाहर गेंद और विकेट कीपर गेंद को पकड़ने में नाकाम। थर्ड मैन पे मौजूद फील्डर ने गेंद को फील्ड किया तो वाइड और एक बाई के साथ स्कोर पहुंचा 3। आज हमारे साथ चेयरमैन अब्दुर्रहमान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी कमेंट्री करेंगे इंशाल्लाह। वक्तन फवक्तन आपको अपडेट देंगे। इस दौरान हसनात ने दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की। अच्छी गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद। गेंद को खेलने की कोशिश की, बीट हुए, गेंद आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। तीन नंदियाल ज़ल्मी। पहले ओवर का खेल जारी है। हसनात ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की। इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए। अदनान गेंद को फील्ड किया हसनात ने। तो दोनों टीमें जो है वो तगड़ी टीमें हैं और टूर्नामेंट का ये एक अहम मैच है दोनों टीमों के लिए। अगर बतकुल फाल्कन की टीम जीतने में कामयाब होती है तो फिर उनके लिए। और बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक अदनान का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी है 6 रन। पहला छक्का इनिंग्स का। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 9। पहले ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है। 9 नंदियाल ज़ल्मी बगैर किसी नुकसान के। प्लेइंग 11 ताजुल जी राकू टीम की। बिल्कुल चेयरमैन से बताओ तो हुई बतकुल फाल्कन। इस गेंद के बाद आप जारी रखें, इसके बाद मैं अनाउंस करूंगा कि कौन से प्लेयर हैं। दौड़ना शुरू किया हसनात ने, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की। अच्छी गेंद, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। स्लिप में से खेले हैं, फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ नंदियाल ज़ल्मी डबल फिगर में दाखिल हो गया है। 10 बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। शुक्रिया फिदा। बतकुल फाल्कन की जो प्लेइंग साइड है उसमें इशरत अहमद जो टीम के क़यादत कर रहे हैं, शुजाउर रहमान, आसिफ नवाज, खालिद जिनका ताल्लुक बतकुल से है और टीम के को-ऑनर भी है, हसनात, तारिक, सदीक, इदरीस, उबैद, उस्मान और
11वें नंबर पे है नदीम जो कि अंडर 19 भी है। 12 मैन है नवीद। नंदियाल ज़ल्मी की जो साइड है वो इसके गेंद के बाद बताऊंगा। मोहम्मद आसिफ आए गेंद की, इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए। वहां पर फील्डर मौजूद इशरत हुसैन, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, डॉट बॉल। साले अमान, शहरियार, यूसुफ, अदनान गुल, इजाज, सफेद, हिदायत, अयाज जो कि अंडर 19 है, नासर और शाहिद, बख्तियार ही 12 मैन। ये थे फिदाउर रहमान दोनों टीमों के जो स्क्वाड है आज के मैच के लिए। निहायत अबरालूद मौसम में जो कि बॉलिंग के लिए साजगार होता है। उमूमन ऐसी विकेट जब बादल छाए होते हैं और हवा में नमी होती है तो बड़ा साजगार होता है बॉलर्स के लिए और वो एंजॉय करते हैं। मोहम्मद आसिफ आए गेंद की, लेग स्टंप से बाहर गेंद। इस दफा अंपायर ने वाइट बॉल का इशारा दे दिया है। आज के मैच के अंपायर है निसार आलम, जिनका ताल्लुक कुजाबांडा से, यार मोहम्मद सैद, उनका ताल्लुक भी कुजाबांडा से है। 11 दौड़ना शुरू किया आसिफ ने, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की। अदनान को इस दफा इस गेंद को खेलने में कामयाब है और कैच ड्रॉप कर दिया है। एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया है सदीक थे फील्डर, नजदीकी फील्डर, और कैच ड्रॉप कर दिया है। तो यूं एक चांस मिला है अदनान को। देखते हैं कि ये चांस कहां तक ले जाने में कामयाब होते हैं अदनान को। मोहम्मद आसिफ अपने बॉलिंग के निशान पे वापस जा रहे हैं। एक आसान सा कैच था, स्क्वायर लेग पे खड़े थे। जब आप फील्डिंग में माइंड के साथ नहीं होते हैं फिदा तो यही खमियाजा भुगतना पड़ता है। इस बार अंदर आती हुई गेंद काफी ऊपर लगी, हल्की सी अपील रही, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। आज के मैच के बारे में फिदाउर रहमान आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि कौन सी साइड जो है उसके कितने चांसेस हैं? 100 में आप कितने चांसेस देंगे नंदियाल ज़ल्मी को? चेयरमैन साहब, पहले तो शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद आसिफ अपने बॉलिंग के निशान पे मुड़े, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की। इस गेंद को कट करना चाहते थे, अदनान बीट हुए, गेंद आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। मैं तो पहली दफा देख रहा हूँ नंदियाल ज़ल्मी की साइड का मैच जो है वो मैं पहली दफा देख रहा हूँ। बतकूल फाल्कन की के साथ तो तकरीबन ये उनका आज चौथा मैच है। तो मैं अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि नंदियाल ज़ल्मी अच्छी टीम है। मोहम्मद आसिफ आए गेंद की, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। फील्डर वहां पर मौजूद हसनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 12। दूसरे ओवर का खेल जारी है और मुकम्मल हो चुका है। तो देखते हैं चेयरमैन साहब, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि आज के मैच में आप के अंदाजे के मुताबिक नंदियाल ज़ल्मी या बतकूल फाल्कन? मैं अगर अपने शायद अंदाजे से कहूं और शायद मेरा अंदाजा गलत भी हो और दोनों टीमों को इस पे नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एज दूंगा यहाँ पे नंदियाल ज़ल्मी को कि वो 60 और 40 के साथ जो है मैं करूंगा इनको रैंकिंग, क्योंकि जो टॉस उन्होंने जीता है मेरे ख्याल में बतकूल फाल्कन ने जीता है, नंदियाल ने जीता है और बैटिंग करने का फैसला किया है। तो 10 जो पॉइंट्स है वो इसीलिए मैं उनको दूंगा कि पहले बैटिंग करने वाली टीम जो होती है वो अंडर प्रेशर लाती है, सेकंड इनिंग्स काफी मुश्किल होता है, वरना दोनों बैलेंस साइड है और मैच काफी टफ रहेगा। जी, हसनात आए गेंद की, अच्छी गेंद। एलबीडब्ल्यू की अपील कर रहे थे मगर यार मोहम्मद सैद की तरफ से इशारा कि गेंद बैट को छुए गई है तो कोई खतरा नहीं नंदियाल ज़ल्मी के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 13। तीसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। इससे पहले हसनात ने 10 रन दिए थे अपने पहले ओवर में, उसके बाद मोहम्मद आसिफ ने 3 रन दिए, 2 रन दिए मोहम्मद आसिफ ने, एक यकीनी चांस जो कि सदीक ने मिस किया था। इस दफा इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए, फील्डर वहां पर मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं। मैं चेयरमैन साहब ये कहूँगा कि नंदियाल ज़ल्मी की टीम जो है वो जितने मैचेस मैंने देखी है तो उसमें चेसिंग पे जो है ये बतकूल फाल्कन की टीम काफ़ी अच्छा चेसिंग उन्होंने किया है। तो आज भी मौसम तो पहले से भी
ज्यादा टर्न है। इस दौरान आए गेंद की, इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन। आज मेरे ख्याल में फिदाउर रहमान मुख्तलिफ स्ट्रेटजी के साथ उतरी है बतकूल फाल्कन्स की टीम। लास्ट मैच में आपने देखा होगा चेज तो उन्होंने डेफिनेटली किया था, लेकिन आसिफ नवाज को मेरे ख्याल में इस तरह यूटिलाइज नहीं किया था। और आज एक मुस्बत जो चेंज उन्होंने की है कि आसिफ नवाज से हसनात के साथ उन्होंने बॉलिंग का आगाज करवाया है और पहली ओवर में उन्होंने चांस दिलाया और 3 रन सिर्फ उन्होंने खर्च किए। इसी लाइन और लेंथ से जो हसनात ने ये गेंद की, काफी मुश्किल होगा अगर उनको हिट पड़ती है या उनको शॉट लगाते हैं बैट्समैन तो आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल जी, आज सज्जाद नहीं खेल रहे हैं। सज्जाद बतकूल फाल्कन की तरफ से अच्छे बॉलर हैं, तेज बॉलर हैं। इससे पहले मैच में बहुत ही उम्दा बॉलिंग की थी सज्जाद ने, पर आज वो नहीं खेल रहे हैं तो उनकी जगह मोहम्मद आसिफ को लगाया है। इस दौरान हसनात आए गेंद की, इस गेंद को ऊंचा खेले हैं, विकेट कीपर गेंद के नीचे है, देखते हैं कैच। और इस तरह पहला नुकसान नंदयाल ज़ल्मी के लिए। आउट होने वाले बैट्समैन अदनान जो कि 10 रन बनाने के बाद हसनात की गेंद पर विकेट कीपर नदीम के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन वापस। पहला नुकसान 14 के स्कोर पर आउट होने वाले बैट्समैन अदनान 10 रन बनाने के बाद आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। और अब मैं देख रहा हूं कि हिदायतुल्लाह पवेलियन से नमूदार हो चुका है। देखते हैं कि आज नंदयाल ज़ल्मी की टीम अपना स्कोर कहां तक ले जाने में कामयाब होती है, क्योंकि आज बादल है, कहीं भी आसमान पर खाली जगह नहीं है चेयरमैन साहब, क्योंकि बारिश तो अभी ये लगते हैं कि मोबाइल से कुछ कल तक आने के इम्कानात। फिदाउर रहमान जिस तरह आपने मेंशन किया और पहले भी मैंने कहा कि जो फॉरकास्ट है वो सही नहीं है क्रिकेट के लिए और ऐसे मौसम में बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो गेंद को खेले, क्योंकि स्विंग बहुत ज्यादा होती है। और आसिफ नवाज की बॉलें हमने देखी कि उन्होंने आउट स्विंग और रन स्विंग दोनों कराए और आउट कराने में कामयाब हो गए थे ऑलमोस्ट। और वो एक चांस मिस किया था सदीक ने, लेकिन सदीक काफी खुश होंगे क्योंकि वही बैट्समैन जो अपने रन्स में खातिर खा इजाफा नहीं करा पाए और आउट हो गए। मैं जिक्र कर रहा था कि जिस अंदाज से, जिस लाइन और लेंथ से हसनात बॉलिंग कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल होता है ऐसी पिच पे, ऐसी मौसम पे आपको ऐसे बॉलर को खेलना। वही हुआ। अगर स्ट्रेट बैट के साथ और डिफेंसिव मूड में अगर थोड़ा सा इसको बिल्ड करे इनिंग्स को और 10-12वें ओवर तक लेने में कामयाब हो जाता है टीम नंदयाल की, तो उनके लिए फिर आसानी होगा कि आखिर में हिटिंग करनी। जी बिल्कुल। इस दौरान अच्छी गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद। इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी हिदायतुल्लाह ने, गेंद उनके पैड पर लगी, विकेट कीपर की जानिब गई, मगर हाइट ज्यादा होने की वजह से अंपायर यार मोहम्मद सैद की तरफ से नॉट आउट का इशारा मिल चुका है। तो यूं 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 14 नंदयाल ज़ल्मी 1 विकेट के नुकसान पर 13 गेंदों पर 10 रन बनाने के बाद अदनान आउट हो गए थे। हसनात ने 2 ओवर किए हैं, 11 रन देकर 1 विकेट उनके हिस्से में आई और मोहम्मद आसिफ ने 1 ओवर किया है जिसमें 2 रन दिए हैं और कोई विकेट उनके हिस्से में नहीं आई। अपने कोटे के दूसरे ओवर के लिए मोहम्मद आसिफ को एक मरतबा फिर तलब किया है। आसिफ आए, गेंद की, बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, 6 रन। इस दफा थे सफेद, बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक सफेद का। जिस तरह मोहम्मद आसिफ बॉलिंग कर रहे थे, पहली गेंद पर इस्तेकबाल किया है मोहम्मद आसिफ का। इस छक्के के साथ नंदयाल ज़ल्मी का स्कोर पहुंचा 20। चौथे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। 18 ओवर पर मुश्तमिल ये मैच फील्ड में कुछ रद्द बदल कर रहे हैं। डीप फाइन लेग पोजीशन को अंदर लेके आए हैं सर्कल पे और जो मिड ऑन के फील्डर थे उनको उन्होंने भेज दिया है वाइडिश और इस बार खेलने में कामयाब हुए। रन आउट होने का खतरा हो सकता है, लेकिन हस्बे मामूल सदीक जो कि ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं इस BSL 3 में बैट के साथ और फील्डिंग भी उतनी अच्छी नहीं है और आप चूंकि समझते हैं क्रिकेट पे खासा महारत है, आपको सिक्का हासिल है। फिदाउर रहमान जब आप किसी भी
स्पेशलिटी के साथ आप मैदान में उतरते हैं और वही स्पेशलिटी आप नहीं कर पाते हैं तो फील्डिंग या बॉलिंग में भी आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही बात है। आज सदीक काफी ऑफ कलर है। इस दौरान अच्छी गेंद थी मोहम्मद आसिफ की, सफेद रन लेना चाहते थे, हिदायतुल्लाह ने मना किया। मोहम्मद आसिफ खुद आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। यकीनी तौर पर आज मैटर करेगी ये बतकूल फाल्कन की फील्डिंग। अगर फील्डिंग बॉलर्स के साथ देते हैं तो यकीनी तौर पर मैच उनके हक में होगा, क्योंकि मौसम की वजह से आज आपने पहले यही बताया था कि मौसम की वजह से आज गेंद काफी स्विंग होगी और वही हम देख रहे हैं। मोहम्मद आसिफ की अच्छी गेंद, इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए। फील्डर वहां पर मौजूद शुजाउर रहमान, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन्स बनाने का मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 21। 3.3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। मोहम्मद आसिफ इस ओवर में चौथी बार अपने बॉलिंग के निशान पे मुड़े, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की। इस दफा इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। फील्डर वहां पर मौजूद, रन लेना चाहते थे, हिदायतुल्लाह मना किया। तो चेयरमैन साहब, मैं यही कह रहा था कि आज बतकूल फाल्कन की ग्राउंड फील्डिंग अगर हो तो यकीनी तौर पर ये मैच बचा सकते हैं, मगर पहले से सदीक आज बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद आसिफ अंपायर को क्रॉस किया गेंद की। इस दफा इस गेंद को ऊंचा खेले है, एक मरतबा फिर गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। 6 रन, बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक हिदायतुल्लाह का। जैसे ओवर पिच यहाँ आप देते हैं, एक चीज आपने नोट की होगी, स्पेशली बटाग्राम के जितने भी बैटर्स हैं उसको आप ओवर पिच बॉल कराते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप उन पे ये सोचना नहीं करते हैं कि बाउंड्री आपको लग जाएगी, क्योंकि सारे इस माइंड से आते हैं कि करीब वाला गेंद को किसी हालत में नहीं छोड़ना है। और सफेद जो कि 27 प्रॉपर बैट्समैन है, उनके साथ हिदायत है, वो भी बड़ा अच्छा खेलते हैं। हिदायत का ताल्लुक कंडर से हैं और जब से मैं उनको जानता हूं, मुजाहिद कंडर में बड़ी यंग एज से उन्होंने खेलना शुरू किया था। हाई स्कूल बटाग्राम के साथ जो ग्राउंड था, सफेद जिनका ताल्लुक गिजबोड़ी से है, तो दोनों जो है वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने स्कोर को बढ़ाएं और पावर प्ले का जो प्लस पॉइंट है वो उनको वो हासिल कर लें। लेकिन देखना यह है कि हसनात को उन्होंने कंटिन्यू कर रखा हुआ है सामने वाले एंड की जानिब से। अच्छी बॉलिंग की है आज हसनात ने, 2 ओवर किए हैं, 11 रन देकर 1 विकेट उनके हिस्से में आई है। अपने कोटे के तीसरे ओवर के लिए वो आए हैं। उनके सामने बैट्समैन है सफेद। दौड़ना शुरू किया हसनात ने, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की। इस दफा इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए। जल्दी करनी पड़ेगी और इस असना में रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ 28 नंदिया जल्मी 1 विकेट के नुकसान पर, और अभी तक 14 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। पहली विकेट 14 के स्कोर पर गिरी थी और अब तक 28 रन बन चुके हैं। फिदाउर रहमान, आपने एक चीज नोट की है, इस BSL में जो फील्डिंग का मयार है वो उस लेवल का नहीं है जो होना चाहिए था। आपके ख्याल में क्या वजूहात हो सकती है? चेयरमैन साहब, पहले तो ये है कि लड़के काफी यंग लड़के हैं और उनके दिल से ये डर निकलना चाहिए। इस दौरान हसनात आए, गेंद की अच्छी गेंद, इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए। हिदायतुल्लाह फील्डर एक मरतबा फिर थे सदीक, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 29। पहले तो यंग लड़के हैं, उनके दिल से ये डर निकलना चाहिए कि भाई गेंद आके लग जाएगी, क्योंकि फील्डिंग पे अपनी सीनियर को देख के किस तरह वो फील्डिंग करते हैं। दूसरी बात ये है कि ग्रीन ग्राउंड शगई जो है कुजाबांडा आउटफील्ड थोड़ी सी वो उसमें बैलेंस नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा उनको डर होता है। इस दौरान हसनात आए, गेंद की इस दफा अच्छी गेंद थी, इस गेंद को खेलना चाहते थे सफेद, गेंद उनके पेट पर लगी, सामने रह गई, रन्स बनाने का मौका नहीं। जो मैंने नोट किया है उसके 2-3 जो मेन वजूहात है, एक ये है कि जितने भी प्लेयर्स आते हैं, सॉरी टू से कि मैं ये कहना चाहूंगा कि सारों का फोकस जो होता है कि मैं बॉलिंग करूं, मैं बैटिंग करूं, फील्डिंग का जो शोबा है उनको उतनी वो टाइम नहीं देते। इस गेंद के बाद तफसील बताएंगे आपको। स्विंग तो बहुत ज्यादा हुई, लेट स्विंग मिला उनको, लेकिन डाउन द लेग साइड वाइड कंसीड किया हसनात ने। मैं बता रहा था कि आप देखेंगे कि अगर टीम के प्लेयर्स जो होते हैं आधा घंटा या घंटा पहले आ जाते और वो प्रैक्टिस करते ग्राउंड फील्डिंग की, विकेट हिटिंग की, कैचिंग की, अगर आप 3 कैचेस ड्रॉप कर लेते हैं
मुतवातिर और चौथी कैच आप आती है तो उनके चांसेस ये कि 98% आप कैच पकड़ेंगे। पहला कैच आता है तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। जब आप प्रैक्टिस में 5-6 कैच पकड़ेंगे या आप ड्रॉप भी करेंगे, रन आउट होने का खतरा हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी सुस्ती मोहम्मद आसिफ की, बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते फील्डिंग के लिए। आपने देखा होगा, मैंने दुबई और शारजा में मैचेस देखे हैं T10 लीग के जो वहाँ पे होते थे, और पख्तून वालों की जो टीम होती थी उसके ज्यादातर हम फैन होते थे। आप यकीन जाने कि 10 ओवर्स में भी वक्फा होता, 10 मिनट या 15 मिनट का गैप होता, और उसमें भी तमाम जो प्रोफेशनल क्रिकेटर होते थे वो फील्डिंग करते, बैट्समैन जो होते थे वो बैटिंग की प्रैक्टिस करते। तो इसलिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, और ये नो बॉल का इशारा मिल चुका है अंपायर निसार आलम की तरफ से, और फ्री हिट का इशारा भी मिल चुका है। तो देखते हैं कि इस फ्री हिट से हिदायतुल्लाह फायदा उठाने में कामयाब होते हैं या नहीं। एक रन्स लिया था सफेद ने, सफेद पहुंचे 9 पर, 9 गेंदों का सामना किया है, 6 गेंदों का सामना किया है। हिदायतुल्लाह ने 7 रन पर खेल रहे हैं, जिसमें 1 छक्का शामिल है। हसनात ने दौड़ना शुरू किया, फ्री हिट है, तेज हुए एम्पायर को क्रॉस किया गेंद की, हिदायतुल्लाह को इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। इशरत हुसैन गेंद को पकड़ने में नाकाम, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए जल्दी करनी पड़ेगी, और दूसरा रन भी मुकम्मल कर चुके हैं। हल्की सी मिस फील्डिंग हुई है उस्मान से, तो इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 34। फिदा हम बात कर रहे थे फील्डिंग के मेयार पे। ये आपने देखा इशरत से तो मिस फील्डिंग हो गई, जो ग्राउंड बैलेंस नहीं है, और उस्मान की अगर आपने देखा हो तो वो काफी सुस्त आ रहे थे, जिस तरह ख्वाब में बंदा दौड़ता है और दौड़ पाते नहीं है एक्चुअली। बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक, देखते हैं कि उस्मान मगर फील्ड करने में नाकाम रहे। गेंद एक टपक आने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है, 4 रन। हिदायतुल्लाह वो बैट्समैन है कि किसी भी वक्त वो मैच छीन सकते हैं। हिदायतुल्लाह की विकेट अगर हासिल करने में कामयाब होती है बतकूल फाल्कन की टीम, तो ये इनके लिए बड़ा फायदा होगा। हिदायतुल्लाह इस चौके के साथ पहुंचे 13 पर, और सफेद 9 रन पर खेल रहे हैं। बिल्कुल जी यही होना चाहिए, मगर बतकूल फाल्कन की टीम हो, चाहे ये BSL की जितनी भी टीमें हो, 6 टीमें 12 टीमें हैं, 12 टीमों में मैंने एक चीज़ नोट की है चेयरमैन साहब की, ये लोग जब मैच शुरू होता है तो उससे तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट पहले आ जाते हैं। तो उसमें फिर उसमें उनके लिए इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि चेंज करे और ये वो, तो आना चाहिए 1-1.5 घंटा पहले। दूसरा ये है कि जो सीनियर क्रिकेटर है, इशरत हो गया इस टीम में, जिस तरह बतकूल फाल्कन है, शुजाउर रहमान हो गया, बाकी जो टीम है उनमें सीनियर है, उनको चाहिए कि वो कम से कम प्लानिंग करें और इस चीज के लिए टाइम निकाले। अगर कोई क्रिकेट खेल सकता है तो प्रॉपर केयर ले। कुछ यहाँ पे क्रिकेट हो रही है कि एंटरटेनमेंट के लिए, वो आप एंटरटेनमेंट टेप बॉल के साथ खेले। हार्ड बॉल अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो वो आप प्रॉपर क्रिकेट खेले, प्लानिंग के साथ खेले। फिर आपको वक्त देना पड़ता है और बैलेंस करनी होती है। इस बार आउट होने का खतरा है, मिस जज किया है, लेकिन वहां पर फील्डर कामयाब हो गए हसनात। बड़ा खूबसूरत कैच हसनात का, थोड़ा सा आगे आ गए थे मगर बर वक्त गेंद पर निगाह रखी और सफेद की विकेट हासिल कर ली है, बड़ी विकेट हासिल कर ली है। तो नंदियाल ज़ल्मी 38 के स्कोर पर दूसरा नुकसान नंदियाल ज़ल्मी के लिए। आउट होने वाले बैट्समैन सफेद, जो कि 10 गेंदों का सामना किया, 9 रन बनाने के बाद मोहम्मद आसिफ की गेंद पर हसनात के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। और अब नंदियाल ज़ल्मी के कैप्टन कैप्टन साले अमान खेलने के लिए आए हैं। मरगरू पेज लाइक कई जी, वीडियो शेयर कई दा बस्ता जुटेरा मन नहीं आ फयाज मैच खुश शुरू शवे दे चेयरमैन से मा सर वलाडुम दे तासु पर कमेंट्स के चेयरमैन से ना कैसा सवाल माल सा हुसैन की दासी राजी कंबाइन दाको नो लगा दासी द BSL बारे की न چې دا کوم معاملات دي دغه باره کې نه، خو لکه د میچ باره کې یا مطلب د خپل ټیم باره کې یا بل ټیم باره کې دا سوال مالین واغه تاسو بالله باغو جواب دی غیر راکی نور لکه سیاسي سوال جواب شو، نور داسې قصص لنه هغه پکې مکوي. او د فناس بھائی تاسو ډیر زیات مهنت کوي، ډیر کوشش کوي،
نو تاسو داسې وکړئ چې د هغه محنت چې کوم دی هغه لږ ونې رنګ راړي او هغه جذبه لږه زیاته شي. د هغې دپاره تاسو داسې وکړئ. जो मेन स्पॉन्सर है फ्यूचर 21, उनके साथ है अर्रहीम सर्जिकल हॉस्पिटल. और फ्यूचर 21 का जो स्लोगन है वो कहते हैं कि कोई बंदा बेघर न रहे. बॉल कर दिया है साले अमान को, पहली गेंद का मेहमान बने साले अमान. जब आप फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं करते तो यही देखना पड़ता है कि मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि आसिफ की गेंदें दोनों साइड मुंह होती है फिदा और रहमान, और ये पढ़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की जानिब आए, कड़े कड़े डिफेंस पे गए साले अमान, लेकिन गेंद को खेलने में नाकाम रहे और गेंद जाके लेग स्टंप से टकराई तो तीसरा नुकसान उठाना पड़ा नंदियाल ज़ल्मी को 38 के इनफरादी स्कोर पर, और साले अमान बिना काता कोले आउट हो गए हैं. दाजी राउंड मैच थे. نو څه خبر یم چې هغه خو دا چیرمن سے موجوده دی، هغه دغه خبره ده. فیاض دی ما وی چې دا میچ به هم چاته ګټلې ورکوي. तो तीसरा नुकसान नंदियाल ज़ल्मी के लिए. आउट होने वाले बैट्समैन साले अमान जिन्हें बॉल्ड किया मोहम्मद आसिफ ने बगैर कोई रन बनाए पहली गेंद का मेहमान बने. साले अमान 38 3 विकेटों के नुकसान पर 5.2 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है. 7.13 के औसत से रन बना रहे हैं. मोहम्मद आसिफ ने अच्छी बॉलिंग की है, 2.2 ओवर्स किए हैं, 15 रन देकर 2 विकेटें उनके हिस्से में आई है. 38 3 विकेटों के नुकसान पर. हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन BSL अब्दुर्रहमान भाई, जो कि थोड़ी सी बातचीत उनसे हुई और अब वो जा रहे हैं कमेंट्री बूथ की तरफ. एजाज शिराजी को तलब किया है नंदियाल ज़ल्मी की तरफ से. हिदायतुल्लाह एक एंड पर मौजूद है और जब तक हिदायतुल्लाह मौजूद होते हैं तो बतकूल फाल्कन के लिए काफ़ी ख़तरा होगा, क्योंकि हिदायतुल्लाह ऐसा बैट्समैन है कि किसी भी वक्त मैच का पांसा पलटने की वो सलाहियत रखते हैं. राउंड मैच थे जी, 30वां मैच थे. मोहम्मद आसिफ, हैट्रिक चांस है मोहम्मद आसिफ के लिए. Çünkü Sazur'un silahını istiyor. एजाज शिराजी सामना करेंगे. हैट्रिक है, हैट्रिक चांस है मोहम्मद आसिफ के लिए. मोहम्मद आसिफ ने दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की. एजाज को अच्छी गेंद, इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए एजाज. तो हैट्रिक का एक चांस था वो मिस हो चुका है. 38 3 विकेटों के नुकसान पर. के रूप में शॉट डिलीवरी फॉल की तरफ समझ न पाए तो गेंद लीडिंग एज होती हुई विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हुए थे. दूसरी विकेट मोहम्मद आसिफ तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को आखिरी लम्हात में छोड़ दिया विकेट कीपर नदीम के जानिब. आज आसिफ नवाज ने तो इसी तरह तीसरा नुकसान अंडर 19 प्लेयर खेल रहे हैं. वालेकुम सलाम जी. वालेकुम सलाम साजिद भाई. खी दौड़ना शुरू किया आसिफ ने, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, लेग स्टंप से बाहर गेंद. इस दफा अंपायर निसार आलम की तरफ से इशारा मौसूल हो चुका है कि ये वाइड है. काफी बाहर गेंद थी लेग स्टंप से, अंपायर ने वाइड का इशारा दे दिया है. आज के मैच के अंपायर हैं यार मोहम्मद सैद, जिनका ताल्लुक कुजाबांडा से, और निसार आलम जिनका ताल्लुक भी कुजाबांडा से. दौड़ना शुरू किया मोहम्मद आसिफ ने, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए. फील्डर वहां पर मौजूद उबैद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया. रन्स बनाने का मौका नहीं. स्कोर बदस्तूर 39-18 ओवर पर मुश्तमिल ये मैच, जो कि आज मौसम
की वजह से मौसम खराब है, मौसम की वजह से आज 4 ओवर जो है वो काट दिए गए हैं, क्योंकि 2 ओवर्स साले अमान की तरफ से और 2 ओवर्स जो है वो बतकूल फाल्कन की तरफ से। तो इस मैच को 18 ओवर्स तक मुश्तमिल महदूद कर दिया गया है और 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 39 जिसमें 7 एक्स्ट्रा के रन शामिल हैं। नंदियाल ज़ल्मी 3 विकेटों के नुकसान पर, पहली विकेट 14, दूसरी 38 और तीसरी 38 के स्कोर पर गिर चुकी थी। 3 ओवर किए हसनात ने, 1 विकेट उनके हिस्से में आई और 3 ही ओवर किए मोहम्मद आसिफ ने, उनके हिस्से में 2 विकेटें आई। 3 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेटें हासिल की है मोहम्मद आसिफ ने और अब बॉलिंग में तब्दीली की है। इदरीस को 7वें ओवर के लिए तलब किया है। 39 नंदियाल ज़ल्मी 6.50 की औसत से रन बना रहे हैं। इदरीस पहली दफा 7वें ओवर के लिए इदरीस को तलब किया है और मेरे ख्याल में अगर साले अमान की शारहाना फील्ड लिए है। हार जाती है तो मेरे ख्याल में उनकी टीम भी टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। इदरीस इदरीस ने दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की हिदायतुल्लाह को, इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए हिदायतुल्लाह। 1 रन बनाने का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 40 पर। 40 नंदियाल ज़ल्मी 3 विकेटों के नुकसान पर। पहले आउट होने वाले बैट्समैन अदनान, 14 की मजमूआ पर गिरी, अदनान आउट हुए थे। उसके बाद आउट होने वाले बैट्समैन 31 के मजमूआ पर गिरी, सफेद आउट होने वाले बैट्समैन और उसके बाद साले अमान, कप्तान साले अमान बगैर कोई रन बनाए एजाज सामना करेंगे इदरीस का। इदरीस आए, गेंद की एजाज को, इस दफा इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। गेंद इशरत हुसैन के दोनों पांव के दरमियान में से होती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ गई है। मोहम्मद आसिफ काफी दूर से आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 42, 3 विकेटों के नुकसान पर। इशरत हुसैन आज काफी नर्वस दिखाई दे रहे हैं। इदरीस अपनी बॉलिंग के निशान पे मुड़े, दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की। इस दफा इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए। इस दफा भी इशरत हुसैन थे फील्डर, रन बनाने का मौका नहीं। तादाद में किसी भी रन का इजाफा नहीं, इब्तिदाई गेंद पर जरूर हासिल कर सकते थे, लेकिन दूसरी ही गेंद पर अंधा कम बैटिंग की जानिब से। आज के इस मैच अगर नंदियाल ज़ल्मी की टीम को जीतना है तो मेरे ख्याल में 18 ओवर में कम से कम 150 कई जगह होंगे। कामयाब हो, लेकिन हल्की सी अपील हो रही है से टकराती हुई, करीब नहीं, लेकिन आप अंपायर अपने पहले बेड और फिर पेट से लगने के बाद गई थी और एक चीकी सिंगल निकालने में कामयाब हुए हिदायतुल्लाह और उनके साथ है एजाज शेराजी। हिदायतुल्लाह ने 9 गेंदों का सामना किया है, 14 रन पर खेल रहे हैं। एजाज शेराजी ने 7 गेंदों का सामना किया है और 3 रन पर वो खेल रहे हैं। अभी तक 4 गेंदों पर 4 रन दिए हैं और कैप्टन इशरत हुसैन इस बात से काफी खुश होंगे क्योंकि सिंगल वो जानते हैं। इस दफा बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक हिदायतुल्लाह का, मोहम्मद आसिफ गेंद को पकड़ने में नाकाम रहे, एक टपाही से ही गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। हिदायतुल्लाह खाली जगह देख के खेलते हैं और यही गेंद तलाश की बॉलर के सर के ऊपर और मोहम्मद आसिफ काफी डीप खड़े थे, उनके लिए काफी मुश्किल चेस करना। तो गेंद थोड़ी सी आगे गिरी थी बाउंड्री के और टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। इदरीस आए, गेंद की हिदायतुल्लाह को, इस दफा इस गेंद को निकालने में कामयाब हुए। एक मरतबा फिर काफी लंबी चेस, मगर हसनात थे फील्डर, वो गेंद को पकड़ने में नाकाम रहे। बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक हिदायतुल्लाह का।
बैक टू बैक बाउंड्रीज हिदायतुल्लाह की तरफ से। इन चौके के साथ स्कोर पहुंचा 51। 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं। 51 नंदियाल ज़ल्मी 3 विकेटों के नुकसान पर। 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और अब शुजाउर रहमान को तलब किया है। मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। 1 ओवर किया इदरीस ने, 12 रन दिए। 3 ओवर किए हसनात ने, 22 रन देकर 1 विकेट उनके हिस्से में आई। मोहम्मद आसिफ ने 3 ओवर किए हैं, 16 रन देकर 2 विकेटें उनके हिस्से में आई। और इदरीस ने 1 ओवर किया जिसमें 12 रन दिए हैं। इस दफा अच्छी गेंद थी शुजाउर रहमान की। पहली गेंद इनको आहिस्ता से खेलना चाहते थे बैट्समैन एजाज शेराजी। गेंद उनके पेट पर लगी, सामने रह गई, रन्स बनाने का मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 51। 8वें ओवर्स का खेल शुरू हो चुका है। शुजाउर रहमान आए गेंद की, इस दफा इस गेंद को निकालने में कामयाब हुए। बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक, फील्डर गेंद के पीछे है। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए वापस मोड़े और इस दौरान गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। 4 रन। इदरीस गेंद के पीछे थे मगर गेंद की रफ्तार काफी ज्यादा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 55। एजाज पहुंचे 11 पर, 11 के साथ 7 पर। 9 गेंदों का सामना किया। शुजाउर रहमान अपनी बॉलिंग के निशान पे तैयार खड़े हैं। दौड़ना शुरू किया शुजा ने, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की। अच्छी गेंद, काफी स्लो रही है गेंद, कट करना चाहते थे। विकेट कीपर नदीम ने गेंद को कलेक्ट किया। शुजाउर रहमान आए गेंद की, इस दफा कट करना चाहते थे। गेंद गई विकेट कीपर नदीम के ग्लव्स में। अच्छी बॉलिंग की है अभी तक शुजा ने। शुजाउर रहमान आए गेंद की, अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद। काफी स्लो फेंक रहे हैं, ढीला छोड़ रहे हैं, तो उस वजह से एजाज शेराजी को थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रहा है क्योंकि विकेट तो आज काफी अच्छी है पर धूप नहीं है। इस दौरान इस गेंद को कट किया, वहां पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया तो यूं ओवर मुकम्मल हो चुका है। 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 55 बतकूल फाल्कन के खिलाफ नंदियाल ज़ल्मी का स्कोर और उसके 3 विकेटें गिर चुकी है। पहले आउट होने वाले बैट्समैन जो कि 10 रन बनाने के बाद अदनान आउट हुए थे। पहली विकेट 14, दूसरी विकेट 38, तीसरी विकेट 38 और अब तक 17 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। हिदायतुल्लाह जो कि एक एंड पर मौजूद है, 11 गेंदों का सामना किया है, 22 रन पर वो खेल रहे हैं। अभी तक 4 बॉलर्स को आजमाया है इशरत हुसैन ने और अब 5वां बॉलर उस्मान ज़ादा को तलब किया है। लेग स्पिन बॉलर है, अच्छी बॉलिंग करते हैं। इससे पहले 2 मैचों में काफ़ी उम्दा बॉलिंग की थी उस्मान ज़ादा ने और आज देखते हैं कि उनकी टीम के लिए रिक्वायर्ड है, तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। शुजा जरा मुस्तफा उस्मान ज़ादा अब बॉल समा दी गई है उस्मान को। लेफ्ट आर्म स्पिनर है। दुनियाई क्रिकेट में अगर देखा जाए तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को खेलना काफी मुश्किल होता है। उतना ही है कि वो आज तक परफॉर्म करते हैं। इस दफा पहली गेंद उनकी बहुत ही अब्दा। अच्छी गेंद थी उस्मान की। लेफ्ट आर्म बॉलर उस्मान, छोटा सा रनअप है। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की। हिदायतुल्लाह को इस दफा इस गेंद को ऊंचा खेले। हसनात देखते रह जाएंगे और गेंद उनके सर के ऊपर से होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। 6 रन। जहां पर लूज गेंद मिलती है हिदायतुल्लाह उसको बाउंड्री पार पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। इस छक्के के साथ हिदायतुल्लाह पहुंचे 28, नंदियाल ज़ल्मी 61।
की तादाद में मजीद 6 रन का इजाफा मजमूआ पहुंचा 61 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। उस्मान इस दफा गेंद को खेलने में कामयाब है। फील्डर वहां पर मौजूद इदरीस इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 62। उनके 3 मुस्तरद बल्लेबाज आउट होकर पल्ले की लौट चुके हैं। हाँ वालेकुम सलाम, खैर दीजिए। जी 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 ما ته سوې واچو ځان لګنه دا ځای کې سزا کې وکنه واچو نه واچو ځان مړه غزې چې کوم کني کنه نو هغه بیا شي سره رابن کا ها او صحیح उस्मान ज़ादा इस ओवर में आखिरी बार आए। गेंद की निसार आलम की उंगली फिजा में बुलंद, तो इस बात का इशारा कि एजाज शेराजी एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन वापस। अंपायर के फैसले से काफी नाखुश दिखाई दे रहे हैं एजाज शेराजी, मगर अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद, तो इस बात का इशारा कि चौथा नुकसान नंदियाल ज़ल्मी के लिए। आउट होने वाले बैट्समैन एजाज शेराजी और नया बैट्समैन शहरियार आए हैं। खेलने के लिए 4 विकेटें गिर चुकी है नंदियाल ज़ल्मी की। ओवर मुकम्मल हो चुका है। 7 रन देकर 1 विकेट उनके हिस्से में आई। 62 के स्कोर पर चौथी विकेट गिर चुकी है नंदियाल ज़ल्मी की। एक मरतबा फिर शुजा को तलब किया है। 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। इससे पहले 1 ओवर किया है शुजा ने। 4 रन देकर कोई विकेट उनके हिस्से में नहीं आई। हिदायतुल्लाह है उनके सामने बैट्समैन। इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए हिदायतुल्लाह। 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 63। शहरियार सामना करेंगे, पहली बार सामना करेंगे। शुजाउर रहमान आए गेंद की शहरियार को। इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए। खालिद काफी दूर थे। 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 64। 10वें ओवर का खेल जारी है। 2 गेंदें हो चुकी है। 64 नंदियाल ज़ल्मी 4 विकेटों के नुकसान पर। शुजाउर रहमान आए गेंद की हिदायतुल्लाह को। गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने की कोशिश की थी हिदायतुल्लाह ने। गेंद उनके बैट पर नहीं आई तो यू डॉट बॉल विकेट कीपर ने बेल उड़ाई थी, मगर हिदायतुल्लाह अपने क्रीज में खड़े रहे। नौ ओवर्स और 3 गेंदों का खेल हो चुका है। 64 नंदियाल ज़ल्मी 4 विकेटों के नुकसान पर। शुजाउर रहमान आए गेंद की। इस दफा इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए। शुजाउर रहमान ने अपनी गेंद पर खुद फील्ड की। 64 4 विकेटों के नुकसान पर। इस गेंद को निकालने में कामयाब हुए। सदीक थे वहां पर फील्डर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 65। 4 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले बैट्समैन अदनान सफेद, साले अमान और आखिरी आउट होने वाले बैट्समैन एजाज शेराजी जो एलबीडब्ल्यू
आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। शहरियार सामना करेंगे शुजाउर रहमान का। शुजाउर रहमान आए गेंद की शहरियार को, इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए। वहां पर उस्मान ज़ादा थे फील्डर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया तो यूं 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 6.61 की औसत से रन बना रहे हैं 65 नंदियाल ज़ल्मी 4 विकेटों के नुकसान पर। चलो गुजरिया या खुद है मौसम को खुद है फिलहाल को खुद है मौसम 65। उस्मान ज़ादा इससे पहले 1 ओवर किया है 10-65। इससे पहले 1 ओवर किया है उस्मान ज़ादा ने 7 रन देकर 1 विकेट उनके हिस्से में आई है। लिफ्ट आर्म बॉलर हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। हिदायतुल्लाह उनके सामने बैट्समैन, गैप ढूंढ के खेलते हैं हिदायतुल्लाह और उसमें कामयाब हो जाते हैं। बड़ी उम्दा बैटिंग करते हैं, बहुत ही उम्दा बैट्समैन है उस्मान ज़ादा। छोटा सा रन है, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की हिदायतुल्लाह को, इस गेंद को निकालने में कामयाब हुए। खालिद गेंद के पीछे हैं मगर हसनात बिल्कुल बाउंड्री के पर खड़े थे, वो आए और उन्होंने गेंद को उठाया तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 66। उस्मान ज़ादा आए गेंद की शहरियार को, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए मगर वहां पर फील्डर मौजूद उबैद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। कुम जी बदकुल फाल्कन की तरफ ना उबैद हुए नो गश्ता दे चांजल वाला। उस्मान ज़ादा आए गेंद की, इस दफा इस गेंद को ऊंचा खेले है मगर थोड़ी सी आगे गिरी। तारिक थे फील्डर, 1 रन बनाने का मौका। यो पहले की वजह उस्मान ज़ादा अभी तक इस ओवर में 2 रन दिए हैं, 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। हिदायतुल्लाह सामना करेंगे जो कि 32 के स्कोर पर खेल रहे हैं। उस्मान ज़ादा आए गेंद की हिदायतुल्लाह को, नजदीक आओगे तो छक्का खाओगे, वही काम काफी नजदीक आए और गेंद को उन्हीं के सर के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए हिदायतुल्लाह और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी है 6 रन। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 73। 11वें ओवर्स की 3 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें हो चुकी है। 73। उस्मान ज़ादा एक मरतबा फिर आए गेंद की हिदायतुल्लाह को, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। फील्डर काफी दूर, 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 74। 11वें ओवर का खेल जारी है। 74 5 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। उस्मान ज़ादा आए गेंद की शहरियार को, इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए। इशरत हुसैन थे फील्डर मगर मिस फील्डिंग, 1 रन बना। आज मैंने आपको पहले बताया था कि इशरत हुसैन काफी नर्वस दिखाई दे रहे हैं। अभी तक ये 3रा मिस फील्ड है कि इशरत हुसैन हो चुका है। 7 एक्स्ट्रा के रन्स के साथ नंदियाल ज़ल्मी का स्कोर है 75। सिर्फ 7 ओवर्स का खेल बाकी रह गया है। पहली विकेट 14, दूसरी 38, तीसरी 38 और चौथी 62 के स्कोर पर गिर चुकी थी और अभी तक 13 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है शहरियार और हिदायतुल्लाह के दरमियान। शुजाउर रहमान को एक मरतबा फिर तलब किया है, इससे पहले 2 ओवर किए हैं, 7 रन देकर कोई विकेट उनके हिस्से में नहीं आई। शुजाउर रहमान आए गेंद की शहरियार को, इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए। उबैद थे वहां पर फील्डर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका नहीं। नदी पोल सूरत हाल तो अभी वाज़ेह नहीं है, एक मैच 2 रहते हैं उसके बाद इसका फैसला होगा। शुजाउर रहमान आए गेंद की अच्छी गेंद लेग स्टंप को हिट कर रही थी। अंपायर यार मोहम्मद सैद की तरफ से इशारा मौसूल हो चुका है कि नॉट आउट है। नो शुजाउर रहमान अपनी बॉलिंग के निशान पे 12वां ओवर है इनिंग्स का। इसके बाद 6 ओवरों का खेल
बाकी रह जाएगा। 140 से 50 तक रन बनाने में अगर कामयाब होती है यह नंदियाल ज़ल्मी की टीम तो मैच काफ़ी ज़बरदस्त होगा, क्योंकि 18 ओवर पर मुश्तमिल ये मैच आज मौसम की वजह से 18 ओवर तक महदूद कर दिया गया है, क्योंकि ख़तरा ये भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बादल है तो किसी भी वक्त बारिश आ सकती है। कुज़ाबांडा का मौसम आज पहले से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि धूप नहीं है। और बोल्ड कर दिया है शुजाउर रहमान ने शहरियार को। 75 के स्कोर पर 5वां नुकसान और उसमें 40 बनाए हैं हिदायतुल्लाह ने। 30 बाकी 35 के रन्स जो कि 5 बैट्समैनों के हिस्से में आई है, इसमें 7 एक्स्ट्रा के रन्स भी शामिल है। नन मंगला से रकड़ हुआ होगा ना लगा दे यख्त है कहते कुर्सा बनना सी सड़ी ना ना नहीं रबड़ी कुर्सा जरूरत नहीं बैट्समैन खुदा से रवान नहीं पता है। नंदियाल ज़ल्मी मुश्किलात से 2-4। څه خبره میرا نندیاړ والا خو نه دی بس کړي ولی بس کړي اب بي اس ال لګا نه نندیاړ والا چې راګیم کې څو بس کړي। हाँ ये है दूसरे पोल से नंदियाल ये अलसादात कलंदर और बडग्राम शाहीन ने क्वालिफाई किया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इस पोल में थोड़ा सा मसला है क्योंकि पॉइंट्स इक्वल है। अच्छी गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद। अयाज बैट्समैन है, नया बैट्समैन शहरियार के आउट होने के बाद अयाज आए हैं। शुजाउर रहमान आए, गेंद की अयाज को आहिस्ता से खेले और आउट हो गए हैं। एक आसान सा कैच लिया है खालिद ने, नजदीकी खड़े खालिद और 6ठा नुकसान नंदियाल ज़ल्मी के लिए। आउट होने वाले बैट्समैन अयाज बगैर कोई रन बनाए। शुजाउर रहमान की गेंद पर खालिद के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन वापस। कुज़ाबांडी वाला को पता नहीं लगी फाइनल के दी काल लबिया फाइनल की सकाल खो टूर्नामेंट न बारशी दी माता चक्का कुज़ाबांडी वाला कल की 6 विकेटें गिर चुकी है 75 के स्कोर पर। एक एंड संभाली है हिदायतुल्लाह ने, 39 रन पर खेल रहे हैं, 21 गेंदों का सामना किया है और दूसरी एंड से विकेट गिरती जा रही है। अगर ये हाल रही तो बतकूल फाल्कन की टीम आसानी से ये मैच जीत जाएगी, पर नया बैट्समैन नासिर खेलने के लिए आए हैं, मगर लो स्कोरिंग मैच में थोड़ा सा मसला होता है। अब देखते हैं कि कहां पर साले अमान की टीम जाके रुकती है। नासिर खेलने के लिए आए हैं। शुजाउर रहमान ने अच्छी बॉलिंग की है। शुजाउर रहमान आए, गेंद की इस गेंद को निकालने में कामयाब हुए, मगर रन्स नहीं लिया हिदायतुल्लाह ने। तो यू 75 6 विकेटों के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले
बैटिंग करने का फैसला किया और अभी तक ये फैसला उनके हक में साबित नहीं हुआ, क्योंकि 6 विकेटें 75 के स्कोर पर गिर चुकी है, जिसमें वाहिद बैट्समैन हिदायतुल्लाह है जिन्होंने 21 गेंदें फेस की है और 39 रन पर वो मौजूद है। एक मरतबा फिर उस्मान ज़ादा को तलब किया है। उस्मान ज़ादा इससे पहले 2 ओवर किए हैं। उस्मान ज़ादा ने 17 रन देकर 1 विकेट उनके हिस्से में आई है। उस्मान ज़ादा एजाज आउट शे जी, एजाज LBW आउट शे दे। उस्मान ज़ादा आए, गेंद की हिदायतुल्लाह को, इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए। हिदायतुल्लाह रन्स लेना चाहते थे, मना किया नासिर ने। उस्मान ज़ादा आए, गेंद की हिदायतुल्लाह को हवाई रास्ते से गेंद को पहुंचा दिया है हिदायतुल्लाह ने। बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी है 6 रन। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा नंदियाल ज़ल्मी 81, हिदायतुल्लाह पहुंचे 45। 23 गेंदों का सामना किया है, जिसमें 4 बुलंदवाला छक्के शामिल है। उस्मान ज़ादा आए, गेंद की, इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए। फील्डर इशरत हुसैन आई, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 82। 13वें ओवर का खेल जारी है। 12 ओवर 3 गेंदें हो चुकी है। 6.56 के औसत से रन बना रहे हैं। उस्मान आए, गेंद की, इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए। नासिर करीबी फील्डर मौजूद, उबैद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। उस्मान ज़ादा उस्मान आए, गेंद की, LBW की अपील कर रहे थे, लेग स्टंप मिस कर रही थी। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 83 और उस्मान अंपायर से कुछ कह रहे थे कि आया ये LBW आउट था या नहीं, मगर अंपायर ने उनको मुतमईन किया और अब वो अपने बॉलिंग के निशान पर मौजूद है। आए, गेंद की, हिदायतुल्लाह को खाली जगह खालिद के सर के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए और इसके साथ ही हिदायतुल्लाह ने अपने 50 रन मुकम्मल कर लिए हैं। हिदायतुल्लाह पहुंचे 50 पर, नंदियाल ज़ल्मी 87। 6 विकेटों के नुकसान पर 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। उस्मान ज़ादा ने 3 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट हासिल कर ली है और एक मरतबा फिर शुजाउर रहमान को तलब किया है। 87 नंदियाल ज़ल्मी। इसके बाद 5 ओवर्स का खेल रह जाएगा। शुजाउर रहमान ने इससे पहले 3 ओवर किए हैं, 1 मिनट 7 रन देकर 2 विकेटें हासिल की है। 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। शुजाउर रहमान आए, गेंद की, रन आउट हो गए हैं। नासिर दौड़ पड़े और कोई गलती नहीं की उबैद ने। विकेट कीपर को तमाई गेंद और विकेट कीपर ने बिल्स उड़ाई, तो यूं 7वां नुकसान नंदियाल ज़ल्मी के लिए। आउट होने वाले बैट्समैन नासिर, नया बैट्समैन बख्तियार खेलने के लिए आए हैं। बख्तियार खेलने के लिए आए हैं। 87 नंदियाल ज़ल्मी
7 विकेटों के नुकसान पर 50 रन बनाए हैं हिदायतुल्लाह ने। एक एंड पर वो मौजूद है। 87 7 आउट 7 13.1 गेंद का खेल हो चुका है। 87 शुजाउर रहमान ने ओवर की दूसरी गेंद के लिए आए। गेंद की अच्छी गेंद, इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए बख्तियार। वहां पर फील्डर मौजूद इशरत हुसैन, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन्स बनाने का मौका नहीं। शुजाउर रहमान आए, गेंद की फ्लाइटेड गेंद, काफी फ्लाइट दे रहे हैं शुजाउर रहमान के बैट्समैन हिट करें, मगर बख्तियार इस दौरान शुजाउर रहमान आए, गेंद की बख्तियार 87 अभी तक शुजाउर रहमान ने कोई रन नहीं दिया, 4 गेंदे डॉट करवाई है। शुजाउर रहमान आए, गेंद की इस गेंद को कट करना चाहते थे बख्तियार, बीट हुए, गेंद आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। शुजाउर रहमान आए, गेंद की इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए, तो यूं शुजाउर रहमान का कोटा मुकम्मल हो चुका है। बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है आज शुजाउर रहमान ने। 4 ओवर में 7 रन देकर, जिसमें 2 मिडन रही, 7 रन देकर 2 विकेटें उनके हिस्से में आई। 4 ओवर 2 मिडन 7 रन और 2 विकेटें, 14 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 87 नंदियाल ज़ल्मी 7 विकेटों के नुकसान पर। एक एंड से हिदायतुल्लाह डट गए हैं। पहली विकेट 14, दूसरी 38, तीसरी 38, चौथी 62 और आखिरी आउट होने वाले बैट्समैन जो कि नासिर रन आउट हो गए थे 87 के मजमूए पर, और अभी तक 87 है। मोहम्मद आसिफ को एक मरतबा फिर तलब किया है। इससे पहले आसिफ ने 3 ओवर किए हैं, 16 रन देकर 2 विकेटें उनके हिस्से में आई है। अब देखते हैं कि अपने आखिरी ओवर में वो क्या करते हैं। दौड़ना शुरू किया मोहम्मद आसिफ ने, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की हिदायतुल्लाह को, इस गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने की कोशिश की थी हिदायतुल्लाह ने, मगर गेंद सही तरह बल्ले पर नहीं आई। मोहम्मद आसिफ अपने कोटे की आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं। एक गेंद करवाया है, आसिफ ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की हिदायतुल्लाह को, इस दफा इस गेंद को निकालने में कामयाब हुए। 1 रन बनाने का मौका, इस 1 रन के साथ हिदायतुल्लाह पहुंचे 51 पर। टोटल स्कोर पहुंचा 88 7 विकेटों के नुकसान पर। बख्तियार सामना करेंगे मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद, इस गेंद को कड़े कड़े कट करने की कोशिश की थी बख्तियार ने, बीट हुए, गेंद आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। बोले यार, विकेट कीपर अंडर 19 आज वो काफी खुश है क्योंकि पहला कैच वो पकड़ने में कामयाब हो गए हैं। नदीम इस दौरान आसिफ आए, गेंद की अच्छी गेंद और आउट करार दे दिया है, आउट करार दे दिया है यार मोहम्मद सैद ने। तो आउट करार दे दिया है बख्तियार को, बगैर कोई रन्स बनाए बख्तियार आउट हो गए हैं। और अब नया बैट्समैन खेलने के लिए आए हैं यूसुफ। 8 विकेटें गिर चुकी है 88 के स्कोर पर। एक एंड से हिदायतुल्लाह एक एंड को संभाले हुए हैं, 51 रन पर खेल रहे हैं, 27 गेंदों का सामना किया है।
ना da ce că iar mama ce o de bal बालिदा के 6 दिन का लेपर्ड बन लगे। दौड़ना शुरू किया आसिफ ने, तेज हुए एम्पायर को क्रॉस किया गेंद की, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए यूसुफ, मगर फील्डर मौजूद, रन्स बनाने का मौका नहीं। 8 विकेटें गिर चुकी है 88 के स्कोर पर। चौदह 14 गेंदों का खेल हो चुका है। मोहम्मद आसिफ आए गेंद की यूसुफ को, इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए यूसुफ। तो यूं मोहम्मद आसिफ ने अपना कोटा मुकम्मल कर लिया, देकर 3 विकेटें उनके हिस्से में आई है। बहुत ही उम्दा स्पेल इख्तिताम पजीर हुआ मोहम्मद आसिफ का, भरपूर साथ दिया शुजाउर रहमान ने, उस्मान ज़ादा ने, और आज बांधे रखा नंदियाल ज़ल्मी को। अगर ये मैच नंदियाल ज़ल्मी की टीम हार जाती है तो यकीनी तौर पर वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा इस पोल में रहना। इदरीस को एक मरतबा फिर तलब किया है। 8वां खिलाड़ी 88 के स्कोर पर 8 विकेटें गिर चुकी है। इदरीस को एक मरतबा फिर तलब किया है। इससे पहले 1 ओवर किया है, 12 रन देकर कोई विकेट उनके हिस्से में नहीं आई। हिदायतुल्लाह उनके सामने बैट्समैन। 88 नंदियाल ज़ल्मी, इदरीस आए गेंद की हिदायतुल्लाह को, नजदीक आओगे तो छक्का खाओगे, और यह गई बाउंड्री के बाहर। 6 रन हिदायतुल्लाह के बल्ले से। इस छक्के के साथ नंदियाल ज़ल्मी, हिदायतुल्लाह पहुंचे 57। 28 गेंदों का सामना किया है, 57 रन बनाए हैं, जिसमें 5 बुलंदबाला छक्के शामिल है। फिदा मोहम्मद पोड़ा जो कि ऑर्गेनाइजर है BSL का और ऑनर है कुजाबांडा यूनाइटेड का, इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 94। तकरीबन 3 ओवर्स का खेल रहता है, 17 गेंदों का खेल रहता है। इसमें देखते हैं कि नंदियाल ज़ल्मी कितना स्कोर बनाने में कामयाब होती है, क्योंकि आज मौसम काफ़ी धूप नहीं है और बादल काफ़ी ज़्यादा है, और अब थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही है, क्योंकि कुजाबांडा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो दूसरे बैटिंग में भी मुश्किल होगी। अगर इसी तरह बॉलिंग करते हैं नंदियाल ज़ल्मी की टीम, तो बतकूल फाल्कन की टीम के लिए भी चेस करना काफ़ी मुश्किल होगा। मगर इससे पहले चेस पे गए थे और बतकूल फाल्कन की टीम ने वो मैच जीत लिया था। तो आज देखते हैं कि इस मैच का रिजल्ट कहां तक जाता है, क्योंकि हिदायतुल्लाह क्रीज पर मौजूद है। अभी तक हिदायतुल्लाह क्रीज पर मौजूद है, और एक एंड से हिदायतुल्लाह ने तकरीबन आधे से भी ज़्यादा स्कोर किया है, क्योंकि 57 पर वो मौजूद है और टोटल स्कोर है 94। इदरीस इस ओवर में दूसरी बार दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, हिदायतुल्लाह को, इस दफा भी गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। 6 रन, बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक हिदायतुल्लाह का। इस छक्के के साथ 100 रन मुकम्मल हो चुके हैं नंदियाल ज़ल्मी के। 100 हिदायतुल्लाह पहुंचे 63। 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने में कामयाब हो गए हैं हिदायतुल्लाह, और फ्री हेड भी है। देखते हैं कि इससे फायदा उठाने में कामयाब होते हैं या नहीं। इदरीस आए गेंद की हिदायतुल्लाह को, इस दफा इस गेंद को गैप में खेले हैं, फील्डर गेंद के पीछे आए, मगर गेंद की रफ्तार काफी ज्यादा, और गेंद 2 फील्डरों के दरमियान में से होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 4 रन इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 105। 16वें ओवर में 105 ना जी, 2 चक्की ना 88 जी, 94 में स्तासु आखिरी अवलाने चक्की सर 88 बानी आखिरी विकेट था वशी था यार। इदरीस इस ओवर में चौथी बार दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की हिदायतुल्लाह को एक मरतबा फिर खेले हैं, और हसनात गेंद के नीचे
बहुत ही उम्दा फील्डिंग हसनात की। एक रन बना, दूसरे रन के लिए जल्दी करनी पड़ेगी और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया है। यकीनी तौर पर 6 रन बचाए हैं हसनात ने। बहुत ही उम्दा फील्डिंग, चिलांग लगाई और बाउंड्री के बाहर से गेंद को अंदर वो फेंकने में कामयाब हुए। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 107 और ये महंगा ओवर है, काफी महंगा ओवर जारी है। درې بالا شي دی वाला बाल छो نو بالا आगे नमक के 2 बाल नो نه یو सही है हिदायतुल्लाह ठीक दे दलता मंग सर नेट लगा मसला था गाना गलत बने दा की इदरीस तेज हुए पार को क्रॉस के गेंद के हिदायतुल्लाह को इस दफा भी गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। 4 रन, बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक हिदायतुल्लाह का। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 111। हिदायतुल्लाह पहुंचे 73 पर। यह काफी महंगा ओवर है बतकूल फाल्कन की तरफ से। अभी तक इस ओवर में 21 रन बन चुके हैं। 21 ना 88 12 23 रन बन चुके हैं। 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। इदरीस है बॉलर और उनके सामने बैट्समैन हिदायतुल्लाह। एक फ्री हिट, उसमें भी चौका मिला था। इस दौरान इदरीस आए, गेंद की हिदायतुल्लाह को इस दफा इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए और जल्दी में 1 रन मुकम्मल किया। जब तक इदरीस पहुंचते तो रन मुकम्मल कर चुके थे। 24 रन अभी तक इस ओवर में आए हैं। एक गेंद बाकी है। यूसुफ सामना करेंगे इदरीस का। 112 74 पे पहुंच चुके हैं। 32 गेंदों का सामना किया है। आज बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेली है। यूसुफ सामना करेंगे इदरीस का। इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए। तो यू ओवर्स मुकम्मल हो चुका है। साले 16 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 112 और आज आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है हिदायतुल्लाह ने। बहुत ही उम्दा बैटिंग की है। अभी तक वो क्रीज पर मौजूद है। 8वीं विकेट 88 के स्कोर पर गिरी थी और अब तक यूसुफ और हिदायतुल्लाह के दरमियान 24 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। कीमती पार्टनरशिप हो चुकी है क्योंकि 8 विकेटें गिर चुकी है। बॉलिंग में एक मरतबा फिर तब्दीली हसनात को तलब किया है। इससे पहले हसनात ने 3 ओवर किए हैं, 22 रन देकर 1 विकेट उनके हिस्से में आई है। फील्ड तरतीब देने में मसरूफ है। हिदायतुल्लाह है उनके सामने बैट्समैन। सिर्फ 12 गेंदों का खेल रह गया है और अगर ये 12 गेंदें खेलने में कामयाब होते हैं हिदायतुल्लाह तो यकीनी तौर पर मैच में जान आ जाएगी क्योंकि 140 से ऊपर रन्स बनाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि हिदायतुल्लाह जिस अंदाज से खेलते हैं, दौड़ना शुरू किया हसनात ने। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की हिदायतुल्लाह को। इस गेंद को ऊंचा खेले हैं, मिस टाइम हो गया है। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए जल्दी करनी पड़ेगी और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया है। इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 114। हिदायतुल्लाह पहुंचे 76। अभी तक यूसुफ ने अपना अकाउंट नहीं खोला। आठ विकेटें गिर चुकी है। एक एंड पर मौजूद है हिदायतुल्लाह। इंप्रेस किया है, बहुत ही उम्दा बैटिंग की है हिदायतुल्लाह ने। हसनात ने दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की हिदायतुल्लाह को एज और ये जाएगी बाउंड्री के बाहर। टर्नमैन बाउंड्री के बाहर चली गई है। 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 118। हिदायतुल्लाह पहुंचे 80 पर। सिर्फ 20 रन की जरूरत है हिदायतुल्लाह को सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। यहां पर वो जाएंगे, हिट पे जाएंगे क्योंकि गेंदें काफी कम है। रिक्वायर्ड उनके लिए काफी ज्यादा 118 और 140 से ऊपर तक अगर ले जाने में कामयाब होते हैं मैच कंटिन्यू दे जी दा बर दगा सिग्नल
हसनात आए, गेंद की हिदायतुल्लाह को, अच्छी गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद हसनात की। बीट हुए गेंद आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है हसनात की। बहुत ही उम्दा बैटिंग की है हिदायतुल्लाह ने। हसनात इस ओवर में चौथी बार दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की हिदायतुल्लाह को इस दफा इस गेंद को निकालने में कामयाब हुए। 1 रन बनाने का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 119 8 विकेटों के नुकसान पर। हसनात ने दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की यूसुफ को एज, और यूसुफ खुद वापस जा रहे हैं। तो यू नवा नुकसान नंदयाल ज़ल्मी के लिए। आउट होने वाले बैट्समैन यूसुफ, 3 गेंदों का सामना किया, बगैर कोई रन बनाए यूसुफ पवेलियन लौट चुके हैं। पांच गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, हसनात की ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है। 2 विकेटें हसनात के हिस्से में आई है। आखिरी आने वाले बैट्समैन शाहिद, देखते हैं, दौड़ना शुरू किया हसनात ने, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की, इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए। यार्कर लन गेंद थी, मगर इस गेंद को आहिस्ता से खेलने में कामयाब हुए बैट्समैन शहजाद। तो यूं 17 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 119 9 विकेटों के नुकसान पर। अब देखते हैं कि किसको बॉलिंग के लिए तलब करते हैं, और उस्मान ज़ादा को तलब किया है। उस्मान ज़ादा लिफ्ट आर्म स्पिनर है। देखते हैं कि उस्मान ज़ादा के खिलाफ क्या करते हैं हिदायतुल्लाह। इससे पहले 3 ओवर किए हैं, 28 रन देकर 1 विकेट उनके हिस्से में आई है। देखते हैं, आखिरी विकेट है, हिदायतुल्लाह सामना करेंगे उस्मान ज़ादा का। 119 नंदयाल ज़ल्मी 9 विकेटों के नुकसान पर। उस्मान आए, गेंद की हिदायतुल्लाह को, इस गेंद को ऊंचा खेले शुजाउर रहमान गेंद के नीचे, और यू एक आसान कैच लेकर आउट कर दिया है हिदायतुल्लाह को। तो 81 के स्कोर पर हिदायतुल्लाह आउट होकर पूरी टीम 119 रन पर खत्म हो चुकी है। नंदयाल ज़ल्मी की बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेली है हिदायतुल्लाह ने। 36 गेंदों का सामना किया है, 81 रन बनाने के बाद आखिरी आउट होने वाले बैट्समैन हिदायतुल्लाह, जो कि आज मर्द मैदान साबित हुए। पूरी टीम, पूरी बतकूल फाल्कन के खिलाफ एक हिदायतुल्लाह, अगर जल्दी उनकी विकेट आउट होती तो यकीनी तौर पर नंदयाल ज़ल्मी की टीम 80-90 तक महदूद हो जाती। मगर बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेली है हिदायतुल्लाह ने। 119 में 81 हिदायतुल्लाह के, बाकी 9 बैट्समैनों ने बनाए हैं। तो इंशाल्लाह 20 मिनट के वक्फे के बाद आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। यार क्लासिक बैटिंग